नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में आज 24 सीटों पर वोटिंग का अमल अंजाम पा गया। शाम 7 बजे तक जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक 58.85% वोटिंग का इंदराज हुआ है। हालांकि वोटिंग का फीसद अभी बढ़ सकता है। चीफ इलेक्टोरल अफसर PK पोलो ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असम्बली इंतखाबात में तकरीबन 59% वोटिंग हुई। आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम के साथ साथ जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में वोटिंग हुई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन, एक मुल्क एक इंतखाब की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। ये तजवीज़ के मुताबिक मुल्क भर में तमाम लोकसभा, असम्बली और दीगर बैक वक्त इंतखाबात कराए जाएंगे। इस मामले पर साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई थी, जो अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। मोदी काबीना के जरिए बुध के रोज एक मुल्क एक इंतखाब, वन नेशन वन इलेक्शन पर आला सतही कमेटी की सिफारिशात मंजूर करने पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब अमली नहीं है और ये जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। खड़गे ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी इंतखाब के वक्त इसके जरिए असल इशू से तवज्जो भटकाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के करोल बाग में आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा पेश आया जब एक रिहायशी मकान अचानक मुनहदिम हो गया। इस हादसे में निस्फ दर्जन से ज़्यादा लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 3 की मौत हुई। इस हादसे की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला और NDRF की टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य का अमल शुरू किया। अब तक मलबे से 3 लाशें बरामद हो चुकी हैं। बाकी मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान मरकजी वजीर दाखिला ने एक बड़ा कदम उठाया। रियासत में दरअंदाजी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने हिंद म्यांमार के दरमियान 1610 किलोमीटर तवील सरहद को बंद करने का फैसला किया। सरहद पर अब तारों का सख्त जाल लगाया जाएगा, उसकी शुरुआत भी होने की इत्तला मौसूल हो रही। अलावा अजीज CRPF की 2 बटालियन मणिपुर में मुस्तकिल तौर पर तैनात की गई, जबकि मरकजी नीम फौजी दस्तों CAPF की 20,000 जवानों की भी तैनाती की गई है। हरियाणा असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने आज अपनी गारंटी कार्ड का ऐलान किया, जिसमें आवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की यकीन दहानी कराई जाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध के रोज पार्टी की तरफ से 7 अहम जमानतों का ऐलान किया। इनमें से कई स्कीमें खवातीन, बुजुर्गों, कमजोर तबके के लोगों के लिए मखसूस हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के रखरखाव से सख्त नाराज हैं। उन्होंने इस मामले में तसाहुली बरतने वाले अफसरों को स्टेज पर से ही फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क बहुत बना ली है, अब खराब काम करने वालों को सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखाना है। मंगल को ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज पर मुनक़िद प्रोग्राम में मरकजी वजीर ने खराब काम करने वालों को लताड़ लगाने के साथ ही अच्छा काम करने वालों को इनाम से नवाजने की भी बात कही है। अरविंद केजरीवाल के वजीर आला के अहदे से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने कहा केजरीवाल 15 दिन के अंदर अपनी सरकारी रिहाइश खाली कर देगी। उन्होंने केजरीवाल और उनके खानदान की सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश का इजहार किया, क्योंकि माजी में उन पर हमले भी हो चुके हैं। संजय सिंह ने मजीद बताया कि अभी केजरीवाल का नया रिहायशी मकाम तय नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही इसका इंतजाम किया जाएगा। जिम्बाब्वे में शदीद खुश्कसाली और खुराक की कमी की वजह से हुकूमत ने 200 हाथियों को मारने का मनसूबा बनाया। इस इक़दाम का मकसद क़हतज़दा अवाम को खुराक की फराहमी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हाथियों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से इंसानों और जंगली हयात के दरमियान तनाज़ा बढ़ रहा है। हाथियों को शिकार के जरिए मारकर उनका गोश्त उन इलाकों में भेजा जाएगा जो कहत से शदीद मुतासिर है। ज्ञानवापी मामले में MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे को लेकर दाखिल दरखास्त पर ज़ेर इल्तिवा नज़रसानी अर्जी एडिशनल जिला जज विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दी। अर्जी में इन रहनुमाओं पर समाज में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। दुनिया के 7 अजायबात में से एक ताजमहल हालिया दिनों में गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के मरकजी गुंबद पर एक पौधा उगाया
जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ताजमहल की खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से लोगों ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में कांग्रेस के खजांची अजय माकन ने बीजेपी के कई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर अजय माकन के साथ कांग्रेस के दीगर लीडरान मौजूद थे। जिन रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई उनके नाम त्रिवेंद्र सिंह मारवा, रावनीत बिट्टू, रघुराज सिंह और संजय गायकवाड़ हैं। मुल्क के कई हिस्सों में बुध को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। कौमी राजधानी दिल्ली में भी अच्छी बारिश के आसार। इसके अलावा पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बरसात जारी रहने वाली है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों समेत 11 रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक शिमाली मशरक़ी छत्तीसगढ़ पर बने दबाव की शिमाली मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है और आज शिमाली मध्य प्रदेश, जुनूब मशरक़ उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने मंगल को मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए नई सिफारिशात पेश की। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तजवीज़ दी कि जस्टिस आनंद प्रसाद मुखर्जी को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। उन्हें मई 2009 में जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था। लबनान और शाम के कुछ इलाकों में मंगल को मुतवातिर पेजस धमाके हुए, जिनमें कई अफराद हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी कई घंटे तक जारी रही। पेजर जेब या हाथ में फट गए। लबनान की जंगजू ग्रुप हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया है और अब इन धमाकों के पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुलव्वस होने का दावा सामने आया है और हिजबुल्लाह ने इसका बदला लेने का ऐलान भी कर चुकी है। स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के फाते मुनव्वर फारूकी की जान को खतरा। मुनव्वर इंटरटाइजर क्रिकेट लीग के लिए एक मुल्क के दारुकुमत दिल्ली में थे। कॉमेडियन की जान को खतरे के बारे में दिल्ली पुलिस को इनपुट के बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। हफ्ते को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था। इसमें कहा गया था कि प्रोग्राम करने दिल्ली आए मुनव्वर फारूकी को कुछ लोग निशाना बना सकते हैं। लबनान में हिजबुल्लाह के अनासिर के पेजस आलात में धमाकों के नतीजे में सैकड़ों अरकान जख्मी हुए। इस वाक़े के हवाले से नई तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें अब तक 9 अफराद के जाँ बहक होने और 3000 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के मवासलाती निज़ाम पर हमले से पहले अमरीका को आगाह नहीं किया। मजीद एक इन धमाकों की कार्रवाई की मंजूरी रवां हफ्ते होने वाले दिफाई इजलासों के दौरान दी गई थी। अमरीकी FBI, अमरीकी महकमे डाक 17 रियासतों में इंतखाबी अहदेदारों को मौसूल होने वाले मशकूक पेजेस की छानबीन कर रहे हैं। खबर के मुताबिक वफाकी तफ्तीश कार्यों ने कहा कर रहे हैं, उनमें से कुछ में नामालूम मादा पाया गया, जबकि किसी भी शख्स के जख्मी होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सूडान में खाना जंगी के फरीकैन से अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। जनूबी कोरिया की फौज ने इत्तला दी है कि शिमाली कोरिया ने शिमाली मशरिक की तरफ कम फासले तक मार करने वाले कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। और इधर मेक्सिको के शहर नाउकाप्लान में शदीद बारिशों के बायस मिट्टी के तूदे गिरने से 6 अफराद के हलाक होने और 3 अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको के शहर नोकलपन में शदीद बारिश ने जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया था। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।